Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. बात करेंगे कि हमने फ्राइडे के लिए मार्केट में क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन को डिस्कस किया था और मंडे हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में. क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ. ओके, सो मंडे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, चलिए इसके बारे में बात करते हैं. फ्राइडे को मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं था. इट वाज अ वेरी डल मार्केट. एक गैप अप खुला था और कहीं ना कहीं सस्टेन तो नहीं हुआ है बिकॉज एक इट शुड बी अ ग्रीन कैंडल, सॉलिड बाइंग प्रेशर आना चाहिए था अगर से सस्टेन होना था, तो वो अभी भी मिसिंग है. हाँ, एक ये कह सकते हैं कि 250 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बना हुआ है. तो मेरा पहला रेजिस्टेंस 250 होगा, दूसरा 335 होगा और तीसरा 400 होगा. पहला सपोर्ट 190 होगा, दूसरा 1975 होगा और तीसरा 1910 होगा. देखिए यहाँ से अपसाइड कोई बहुत ज़्यादा अभी नहीं नज़र आ रही है. यहाँ से जो डायरेक्शन है या जो मोमेंटम है वो थोड़ा डाउन साइड ही नज़र आ रहा है. ये हम कह सकते हैं कि 250 का एक अच्छा लेवल है जो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है. बिकॉज अगर आप 100 ईएमए की भी बात करो तो करीब करीब 300 के आसपास है, तो 284 285 के आसपास है. तो फ्राइडे को भी इसके अबव क्लोजिंग नहीं कर पाया है, पूरा वीक लग रहा है. एंड दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप देख सकते हो कि 250 पहले भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेवल रह चुका है. तो यहाँ पे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अगेन अ कंसोलिडेशन, बट दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेरिश कंसोलिडेशन. अभी हो क्या रहा है कि बेरिश जो आउटलुक है वो पूरा बेरिश है, बुलिश नहीं है. बट सम हाउ बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ सम न्यूज़ की के कारण से आप यहाँ पे गैप अप खुलता हुआ देख रहे हैं और एक डोजी फॉर्मेशन बनता हुआ आपको मिल रहा है, चाहे आप निफ्टी की बात करो या बैंक निफ्टी की बात करो. तो येस, गैप अप तो ज़रूर खुल रहा है बट वो सस्टेन नहीं हो रहा है. दिस इज़ द वर्स्ट थिंग जो कि आप देख सकते हो फिलहाल की करंट सिचुएशन में. तो आप यहाँ से एक बेरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो, कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो. व्हाट आई एम थिंकिंग हियर इज कि मुझे लगता है 250 और 19,000, सो एक मोटा मोटा 19,000 ले लेते हैं. 19,000 का लेवल जो है वो एक अच्छा सपोर्ट लेवल प्ले करेगा और 335 का एक ब्रॉडर रेंज आप लेके चल सकते हो. सो 19 और 19,300 का एक लेवल टेक्निकल लेवल्स के थ्रू हमें यहाँ पे नजर आ रहा है. राइट, करेक्ट. सो नाउ लुक एट हेयर, अगर आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी तो 300 पे बहुत सॉलिड ओपन इंटरेस्ट है. कहने का क्या मतलब है कि 300 से लेके 19,000 का एक प्रोबेबल रेंज आ रही है. एक ब्रॉडर रेंज आप 19,000 और 19,400 का लेके चल सकते हो. सो यस, मोटा मोटा मुझे लग रहा है कि मंडे को भी जो निफ्टी है वो 19,300 और 19 के बीच में रहेगा. मैं थोड़ा सा यहाँ पे बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ निफ्टी के लिए. अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी भी यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं लग रहा है. इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं लग रहा है बिकॉज तीनों दिन आपको यहाँ पे डोजीज मिली हैं, गैप अप खुला है, कहीं ना कहीं वहीं पे क्लोज हुआ है. सो बहुत ज़्यादा कोई अपसाइड नहीं है. मूविंग एवरेजेस के बिलो है. इवन 20 शॉर्ट टर्म की बात करो या लॉन्ग टर्म की बात करो, 20 50 100 तीनों ही मूविंग एवरेजेस के बिलो है. समहाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट 43,500 और 43,000 का एक रेंज मुझे यहाँ पे लग रहा है. लेवल्स की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 43,445 का होगा, दूसरा 43,600 का होगा एंड तीसरा रेजिस्टेंस 43,725 का होगा. पहला सपोर्ट 43,230 का होगा, दूसरा सपोर्ट 4340 का होगा और तीसरा होगा 42,825 का. मुझे क्या लग रहा है 43 और 43,500 के बीच में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लग रही है बैंक निफ्टी के रहने की. ओपन इंटरेस्ट अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे, सो ओपन इंटरेस्ट भी मुझे 43,500 और 43 का रेंज ही बता रहा है. तो मोस्टली मुझे लगता है इसी के बीच में रहेगा. अगेन एक साइडवेज कंसोलिडेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में. डॉलर आईएनआर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए डॉलर आईएनआर यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम दिखाया है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं बट कहीं ना कहीं 83.3 के नीचे अभी भी है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गैप डाउन खुल रहा है, क्योंकि इक्विटी मार्केट में आप गैप अप देख रहे हो तो यहाँ पे गैप डाउन खुल रहा है बट यहाँ सस्टेन हो रहा है. यहाँ एक अच्छी चीज़ क्या है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपसाइड ड्यूरिंग द डे कवर अप हो रहा है. वहाँ पे कवर अप नहीं हो रहा है जिसकी वजह से वीक लग रहा है. तो पहला जो रेजिस्टेंस है 83.33 और दूसरा रेजिस्टेंस 83.46. पहला सपोर्ट 83.20, दूसरा सपोर्ट 83.13. व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर मंडे,
मैं रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली 83.3 का देख रही हूँ, और सपोर्ट में 80.2 का देख रही हूँ, तो 83.2 का देख रही हूँ। सो इसी के बीच में आई एम एक्सपेक्टिंग कि डॉलर आईएनआर जो है वो रह सकता है। यस, दिस 83.20 का लेवल भी एक अच्छा सपोर्ट है। सो अगेन अगर मंडे को भी ऐसे ही होता है कि इक्विटी मार्केट्स गैप अप खुलता है, तो यहाँ आपको एक गैप डाउन देखने को मिलेगा, एंड देन वी विल सी की व्हाट गोना हैपन। बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम नाउ हियर इज कि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक रेंज बाउंड सेशन ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। हाँ, ड्यूरिंग द डे अगर आपको कुछ डेटाज में चेंज होता है, पोजीशंस नहीं एडअप होती हैं इक्विटी मार्केट में या डॉलर आईएनआर में, तो फिर हमारा एनालिसिस जो है वो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज अपने को कर सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली आपका जो मोमेंटम है वो यही रहने वाला है जो हमने डिस्कस किया है। ऑल राइट, सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 3 मार्केट्स, डायरेक्शन एंड लेवल्स हमने डिस्कस किया। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लगता हो, यूजफुल इन्फॉर्मेशन लगता हो। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ और टॉपिक्स पे बात करना है, अगर आपको कुछ डिस्कशंस करना है, नए नए टॉपिक्स को के बारे में समझना है, तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।